ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू बियॉन्ड बिजनेस कोच। मेरा नाम है काशिफ जोसेफ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके शेयर के लिए कि आपने पिछली वीडियोस को लाइक किया और उस कंटेंट को आपने पसंद किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आपके लिए मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंकरेजिंग वीडियोज़ लेके आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस करना, कारोबार करना किसी माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एक माशरे की तरक्की का इन्हिसार उसके कारोबारी शख्सियत, उसके कारोबार की स्टेबिलिटी के ऊपर और कारोबार के लिए दी गए वसाइल और उसके लिए कारोबार के बेहतर मौके क्रिएट करने पे डिपेंड करता है। अगर हम देखते हैं तो यूरोप, अमेरिका या तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजनेसमैन ही इकोनॉमी को सपोर्ट किए हुए हैं। तो क्या वजह है कि आज हमारी कौम बिजनेस से इतनी दूर क्यों? हम अगर तरक्की करना चाहते हैं, हम अगर मुल्क को, अपनी कौम को तरक्की के मनाजिल पे लेके जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब कारोबार करें। और कारोबार करना और कारोबार को समझना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में भी हमें कारोबार करने के बारे में इनकरेज किया गया। और अंबिया में देखें तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, अयूब और बहुत से और अंबिया के बारे में ये बताया गया। दाऊद और बहुत से और अंबिया के बारे में ये जिक्र होता है कि वो कारोबारी शख्स थे। इवन यसु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 75% हिस्सा कारोबार करते हुए गुजारा। वो बढ़ई का काम करते थे, वो अपने बाप के साथ कारपेंटर के तौर पे काम किया करते थे और इवन उनके फर्स्ट इंटरेक्शन में भी लोगों ने शायद उनको यही समझा कि ये कोई कारोबारी शख्स है जो हमसे बात करना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने 52 में से 52 पैराबल्स में से 45 को बिजनेस से रिलेट किया, यानी कि 52 तमासीर में से 45 तमासीर जो थी वो बिजनेस रिलेटेड थी। और इसके साथ साथ 132 पब्लिक इंटरेक्शंस में से 122 इंटरेक्शंस उनके मार्केट प्लेस में या कारोबारी जगहों पे थी। इसी तरह से रसूलों ने भी अमाल की किताब में 40 दफ़ा अपने आप को लोगों पे जाहिर किया, जिनमें से 39 दफ़ा उन्होंने मार्केट प्लेस में लोगों पे अपने आप को जाहिर किया है। अगर आप देखें तो खुदा का कलाम हमें कारोबार करने के लिए इनकरेज करता है। हमें वो इनकरेजमेंट मिलती है कि हम ना सिर्फ कारोबार कर सकें, हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, हम अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें और उसका जलाल खुदा को दे सकें। एक मसीही के लिए कारोबार करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से खुदा चाहता है कि हम कारोबार करें? खुदा चाहता है कि हम कारोबार करें कि ताकि ना सिर्फ हम अपने हालात को तब्दील कर सकें बल्कि अब दूसरों के अहवाल पे भी गौर कर सकें, दूसरों के हालात को भी तब्दील कर सकें। एक मसीही जब बिजनेस करता है तो खुदा उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, वो दूसरों के लिए भी मौके क्रिएट करे ताकि वो भी बेहतर अपनी जिंदगियों को गुजार सके। वो खुदा के काम के लिए अपने रुपए पैसे से खुदा का काम कर सके, वो चर्च को ब्लेस कर सके, वो कम्युनिटी को ब्लेस कर सके, वो लोगों को बेहतर तौर पे अपलिफ्ट कर सके ताकि लोग गुर्बत की सतह से निकल कर तरक्की याफ्ता जिंदगी में गुजर सकें। जस्ट इमेजिन एक बिजनेस कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है दुनिया में, और अगर हम बिजनेसेस को बढ़ा दें तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इन वीडियोस का मकसद यही है कि हम सब इनकरेज हों कि हम कारोबार कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। जहाँ तक बात है काम करने की, तो बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 800 दफ़ा काम करने पे के बारे में बात की गई है। ये ओवरऑल आपके हम्दो सना से, प्रेज से, वर्शिप से और इबादत से कहीं बढ़कर 800 दफ़ा काम करने के ऊपर बात की गई। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो काम करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़ुबान में, उसका वो है अवोडा। अवोडा का मतलब है हम्द करना, खुदा की हम्द करना। सो काम को खुदा की हम्द से तशबीह दी गई है बाइबल मुकद्दस में, इतना ज़्यादा सीरियस इसको रखा गया। सो अगर आप भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना शुरू करना चाह रहे हैं, आपने ज़हन बनाया है कि आप कारोबार करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करें ताकि हम मिलकर आपके साथ कारोबार में आगे बढ़ सकें, आपके साथ मिलकर आपको कारोबार करने के वो तरीके सिखा सकें, किस तरह से आपने कारोबार करना है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए आपने, और उसमें मैंने 7 ऐसे स्टेप्स बताए हैं
کہ آپ کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں. میں انکریج کروں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ بھی کاروبار میں آگے بڑھ سکیں, کاروبار کر سکیں, اور اس قوم کے لیے, ملک کے لیے, اور اپنی مسیحی کمیونٹی کے لیے, نیشن کے لیے ایک امپیکٹ کریٹ کر سکیں جو کہ صرف اور صرف کاروبار کے ذریعے آ سکتا ہے. اسٹے ٹیون, گاڈ بلیس یو. اور اگر ابھی بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, میں انکریج کروں گا کہ سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. گاڈ بلیس یو.